दोनों हाथ से पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के खींचा और बॉडी को चेक किया। मैंने बोला सर मत करो, ये सब पसंद नहीं है मेरे को। हाथ पकड़ लिया, फिर बाद में कमर में हाथ लगाया डॉक्टर ने। अगर वो सच्चा है, अच्छा है, अगर उसने गलत नहीं किया है हमारी बहन के साथ, तो भागा क्यों? इस हॉस्पिटल का बहिष्कार करेंगे। इन्होंने धक्का दिया, उसके बाद बाहर निकला और सीधा आईसीयू में गई। तो हम उसके मुंह पे काली पोंछेंगे और चप्पल का माला बना के उसके पहना के घुमाएंगे इसको यहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई पूर्व के अर्थ हॉस्पिटल के बाहर उपस्थित हूँ। ये जो अस्पताल है ये नालासोपारा वसई लिंक रोड पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक आज यहाँ पर एक युवती के साथ में जिस तरह की विनय भंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर आचोले पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये युवती तकरीबन 1 साल से इसी अस्पताल में काम कर रही थी, लेकिन आज इस अस्पताल के जो मालिक है, जिनका नाम मिथिलेश मिश्रा है, उनके द्वारा इस बच्ची के साथ में, इस युवती के साथ में बदसलूकी की गई है। क्या कुछ मामला रहा है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में युवती है। बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगी आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से काम कर रही हैं। आज क्या घटना हुई? आप कब पहुंची यहाँ पर काम के लिए और क्या घटना हुई? 7 बजे पहुंची थी मैं यहाँ पे। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। रोज की तरह? रोज की तरह। सर ने राउंड पे आए, उसके बाद राउंड पे से कैबिन में गए और उन्होंने कुछ तो मेडिसिन का इशू हुआ था एक पेशेंट को लेकर रिगार्डिंग। मैं आईसीयू स्टाफ हूँ, तो आईसीयू में फ़ोन किया उन्होंने और मुझे बुलाया पेशेंट के मेडिसिन के रिगार्डिंग। और उसके बाद में उन्होंने मैं थी, मेडिकल वाले थे और सर थे, और हमारे बीच में डिस्कस चल रहा था। सर मुझे बोल रहे थे कि पेशेंट पैकेज का है तो उसको हिसाब से कम के हिसाब से मेडिसिन मंगाओ, जितने में काम हो जाए करके। तो इस हिसाब से बात खत्म हुई और सर चले। दवाइयाँ ना लगा के कम रेट वाली जो दवाइयाँ हैं वो अगर उससे काम चल जाता है तो वो दवाई। हाँ, कि उसकी पेशेंट गरीब है ना, उसकी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके अफोर्ड के हिसाब से मेडिसिन लगाओ उसको, इसके हिसाब से डिस्कस चल रहा था हमारा। तो फिर वो मेडिकल वाले काका चले गए और मेडिकल वाले काका जाने के बाद में सर ने हाथ पकड़ के मुझे बोला कि तुम काम कर लेती हो, तुमको ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती हो, पर थोड़ा समझ के काम करो। तब तक मैडम आई थी, एक एनेस्थेटिक थी, वो आई और उसके बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा सर चिल्ला रहे हो आप, ठीक है कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ। चले गए। उसके बाद में वर्क प्लेस पर अगर मॉलेस्टेशन किया जाता है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगी। आज आप आवाज उठाओगी, इससे कई और लड़कियों को हिम्मत मिलेगी। हाँ, हिम्मत मिलेगी और आगे से आपके साथ में कोई इस तरह की छेड़खानी नहीं करेगा, तो इसलिए आपको आवाज उठाना जरूरी है। क्या हुआ था? फिर उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के खींचा और पूरी बॉडी को चेक किया। आपको अपनी ओर खींचा उन्होंने? हाँ। और उसके बाद बदसलूकी की? हाँ, जो नहीं करनी थी। मतलब गलत तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, जो एक नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो गलत तरीके से किया। कौन? मेरी लड़की है वो। आपकी बेटी? हाँ, मेरी इसने लड़की। आपको बातें बताई होंगी? हाँ, हाँ, मेरे को बताई, जब तो मैं भाग के आई इधर। वो अभी झिझक रही है? हाँ, वो डर रही है, वो इसके लिए ऐसी लड़की नहीं है वो। हम लोग उसको बचपन से जानते, 3 साल की थी ना तभी से हमारे साथ में रहती है वो। ऐसी नहीं है वो, बहुत अच्छी लड़की है। वो खुद पुलिस वाले ने पूरा पुलिस स्टेशन खाली किया ना, एक लेडीज को वो बताइए अपना सब जो किया वो, समझे? उसको पकड़ के जेंट्स के आगे बोली नहीं। पूरी घटना क्या हुई थी? 2 जन आए थे बोले, फिर वो बाहर गए। फिर इसको ना पहले हाथ पकड़ लिया, फिर बाद में कमर में हाथ लगाया, फिर कमर से अपने बदन पे खींच लिया डॉक्टर ने। हाँ, फिर इधर इसको मुंह भी लगाया था, किस किया उधर गाल पे, जबरदस्ती बाल में ऐसा हाथ डाल के पास में खींच लिया था इसको। हाँ, ये उसमें भी लिखा है, एफआईआर में भी यही लिखा है। के बाद ये विरोध करके इस घटना के बाद जब आप बाहर निकलने की कोशिश की या जब आपने झटकने की कोशिश की तो क्या हुआ? फिर मैं दरवाजा खोल के बाहर चली आई। मैंने बोला सर मत करो, ये सब पसंद नहीं है मेरे को। और फिर मैं चली आई और मुझे एंजाइटी जैसा कुछ चक्कर आया है। चक्कर आके खुद ही गिरी है, वो देखा है ना, पुलिस वाला भी देखा है वो जब आई है। गिर पड़ी? हाँ, एक गिर पड़ी थी। दरवाजा खुलने के बाद जब बच्ची बाहर निकली तो डर के नाते ये वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी, बेशुद्ध होकर गिर पड़ी। जिस तरीके की जो हरकत इसके साथ में की गई है, ये कैमरे पर या लोगों के सामने बोलने से पहले झिझक रही है। निश्चित तौर पर एक लड़की जब किसी वर्क प्लेस पर कहीं पर काम करती है और उसके बाद वहाँ के सीनियर्स या वहाँ के जो मालिक है उनके द्वारा अगर इस तरीके से मॉलेस्ट किया जाए तो कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बचेंगी बेटियां और कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां? क्या कहेंगे अहमद? जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, आपको इस मामले की जानकारी कब हुई और क्या पूरी घटना है? मुझे दोपहर के टाइम पे ये मामले की जानकारी हुई कि हमारी एक बहन के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया और इस तरीके से उसको मोलेस्ट किया गया है। हमारे कुछ भाइयों ने बताया, कुछ संस्था वालों ने बताया
और पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही थी, ये भी बताया। तो हम लोग तुरंत पहुंचे, यहाँ से हम लोग यहाँ स्पॉट पे आने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। इनकी एफआईआर वगैरह जो भी कंप्लेंट वगैरह थी वो एफआईआर वगैरह लेने लगाए। सब लोग ने बहुत इस पे प्रेशराइज किए, उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर नहीं हो रही, नहीं एफआईआर भी नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हमारा एक ही बोलना है कि अगर इस तरीके की हरकत कब तक बर्दाश्त करेंगे, और अगर ये अर्थ हॉस्पिटल ये अर्थ हॉस्पिटल के मालिक, हॉस्पिटल के ऑनर अगर ऐसी हरकतें करने लगेगी तो हमारी बहन बेटियां कैसे सेफ है, ये बताइए। ऑनर का नाम मिथिलेश मिश्रा है। और एक बात बताइए, अगर हम एक बार मान लेते हैं कि अगर उसने नहीं किया है तो भागा क्यों? अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, सब कुछ चेक किए, उन्होंने उसका लोकेशन निकाले, वो यहाँ से भाग के गोराई बीच में चला गया है। अगर वो सच्चा है, अच्छा है, अगर उसने गलत नहीं किया है हमारी बहन के साथ तो भागा क्यों? लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम सब लोग, पूरा यहाँ के जितना भी पूरा समाज है, जितने भी समाज हमारे हिंदू भाई मुस्लिम है, सारे लोग मिलके इस अर्थ हॉस्पिटल का की अस्मिता की बात है, समाज की बात नहीं है, हमारी बहन की बात है, हमारी बहन बेटी की बात है इसमें। तो सभी समाज के लोग मिलके इस हॉस्पिटल का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर हॉस्पिटल के ऑनर ये हरकत कर रहे हैं तो कैसे सेफ है? पेशेंट कैसे सेफ है? हमारी कितनी माँ बहन बेटियां, कितने पेशेंट भी यहाँ पे आते रहेंगे, कितनी और बहनें यहाँ पे काम करती है, उनके साथ भी हुआ रहेगा। किसी ने मुंह नहीं खोल पाए रहेंगे, किसी ने नहीं बता पाए रहेंगे, एक बेटी आ गई और कोई नहीं आगे पाए रहेंगे, तो कौन कौन बर्दाश्त करेगा? सीधा हम साफ इस हॉस्पिटल के ऑनर को वार्निंग देते हैं कि हमारे को यहाँ दिखा, अगर आया तो हम उसके मुंह पे कालिक पहुंचेंगे और जूतों का, चप्पल का माला बना के उसके पहनाएंगे, घुमाएंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। सर यहाँ पे 1 ईयर से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया, और ये खुद एक ओनर है यहाँ के। तो आज ये मॉर्निंग में हॉस्पिटल में आई और इनके इधर सर्जरी था, तो यहाँ पे जो पेशेंट को एडमिट किया था वो पैकेज में था, क्योंकि उसका सर्जरी था, इसलिए तो इन्होंने ज्यादा शायद मेडिसिन मंगाया था, तो इसके लिए कैबिन में बुलाया गया पूछने के लिए कि क्यों इतना सारा मेडिसिन मंगाया है। तो इन्होंने आंसर किया उनको कि हाँ ऐसा ऐसा था। उसके बाद में फिर वो जब मेडिकल वाला चले गया तो उसके बाद इनका हाथ खींचा गया और बोला गया कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हारा काम अच्छा है, ऐसा मतलब बोला गया। उसके बाद में उनका हाथ खींचा और अपने करीब किया और बाल में हाथ डाला, कमर पे हाथ डाला, और उसके बाद उसकी इतनी गंदी आदत है कि उस इंसान ने उसको किस करने की भी कोशिश की, पर इनसे रहा नहीं गया, क्योंकि इनको बीमारी है पीठ की। इन्होंने धक्का दिया, उसके बाद उस बाहर निकला और सीधा आईसीयू में गई। फिर भी इन्होंने इतना हिम्मत किया कि उधर जाके पेशेंट को संभाला। अगर पेशेंट को ये नहीं संभालते तो आप जैसे लोग आके जो यहाँ रहते हो तो उनका कैसे होगा? अगर वो सिस्टर के साथ आप ऐसा करोगे तो कोई भी इंसान सिस्टर बनने से ही कतराएगा ना। तो हम इतना चाहते हैं ये हॉस्पिटल बंद हो और वो डॉक्टर इधर आए और उसके मुंह पे कालिक लगाए और पूरा माला पहनाए चप्पल का और पूरा राउंड मराए यहाँ पे। जिस तरीके का कुकृत्य यहाँ पर सामने आया है, अब इसकी क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ सच्चाई है, ये सब कुछ जांच में निकल कर सामने आएगा। हाल फिलहाल पुलिसिया जो प्रक्रिया है वो पुलिस उसमें जुट चुकी है। सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो खंगाले गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो आरोपी है जिसका नाम मिथिलेश मिश्रा बताया जा रहा है वो फरार है। अभी पुलिस उसकी भी जांच में जुटी हुई है। कब तक उस पर गिरफ्त कसती है, हिरासत में लेती है, ये सब कुछ देखना होगा।